हम तो भैया 1000 गैया ही मांग कर रहे हैं। हम तो खुली कहा था, हाथ जोड़ विनती है हमारी, गैया आ जाए 1000 नजरिया रामपुर में। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। दोस्तों आज मैं ग्राम नदैया रामपुर के लोगों के बीच में आया हुआ हूं और इनसे जानना चाहूँगा कि 2024 में लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें वह प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना पसंद करेंगे। देखिए 2024 का लोकसभा का चुनाव आने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी आने वाले वक्त में 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री के तौर पर चुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं? मोदी को, राहुल गांधी को या किसी तीसरे नेता को? किसे देखना चाहते हैं? वैसे तो मोदी अच्छा रहेगा। मोदी अच्छा रहेगा। दादा आपका क्या विचार है? मोदी को ही। मोदी आपका? घर को तो मोदी है। मोदी आपका? मोदी है। आपका? मोदी। मोदी। चलिए आप बताइए दादा, देखिए कौन कौन प्रधानमंत्री के तौर पर आप चुनना चाहते हैं? मोदी। 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 आप बताइए दादा। मोदी बढ़िया चाहिए, बढ़िया। मोदी। आप बताइए। सबकी राय अब नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए अपना विचार आपको देना है। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं मोदी अच्छा लगता है तो आप बताइए। मोदी है इस वक्त, और कौन हुए हैं? मोदी जी है और कौन हुए? अच्छा मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी। कुछ गांव में मैं गया हूं तो कुछ गांव में ये समस्या आई है कि जो किसान लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि सबसे बड़ी समस्या है गायों की, कि गायों का कोई प्रबंध नहीं है। जब आते जाते समय गायें रास्ता घेर लेती हैं, किसानों की फसल को चुंग लेती हैं, किसान दिन रात बाहर पड़े रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों में मोदी जी तो मोदी जी के लिए इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोदी के लिए तो धन्यवाद देना चाहिए। नहीं। चलो ठीक है, आपने धन्यवाद, गाय छोड़ दी इसलिए धन्यवाद देना चाहिए। गाय से परेशानी दिक्कत क्या है? अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप खेती करते हो? खेती करते हैं। खेती करते क्यों नहीं है? करते हो और क्या। तो अच्छा आपको कोई दिक्कत तो नहीं? हमें कोई दिक्कत नहीं गाय से। और ये फायदा है कि गाड़ी कहीं भी आए स्पीड में जा रही है, गाय देख के फिर वो रोक के टाटा बाय बाय करके तो जाएगा, तब जाता। और क्या। चलिए भाई, आपका अपना विचार है। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे यहाँ से जब निकलते हैं तो चाहे आप नदैया को देख लें, चाहे आप आलमपुर को देख लें या गौहापुर को देख लें, जितने भी गांव पड़ते हैं, इन गांवों में गाय इतनी भीड़ लगा करके रोड पर ही बैठ जाती हैं। 4 व्हीलर गाड़ी नहीं निकलती है, 2 व्हीलर गाड़ी नहीं निकलती। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। परेशानी होती है तो देखो, परेशानी किसके लिए? उनके लिए होती है जो तेज स्पीड में चलते हैं जी। आसानी से और आस्ते से चलने वाली कोई परेशानी नहीं होती। तो आपके अनुसार गायों से किसान को कोई समस्या नहीं है? तो फिर जो गांव जाए, अपनी समस्या मैंने खुद अपने आप खड़ी कर ली। मेरी गाय मैंने ही छोड़ी, किसी बड़े स्पीड से चलने वाली की नहीं है गाय जी। गाय मेरी है जी। और हम ही को रखाना है जी। और हम ही को खिलाना है जी। और जब हमारी थलक जाती है तो पहले छोड़ देते, हम ही बांध देते। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार की कोई टेंशन नहीं है। अच्छा गौशाला बननी चाहिए नदिया नहीं बननी चाहिए? परेशानी हो जाए तो कैसे? क्यों? ये गैया सब मंडा करता है, भूखी प्यासी मरी है। भूखी प्यासी खत्म हो जाएगी। गाय से खुले खेत में सुबह तो आती है। तो फिर किसान ये क्यों चिल्लाते हैं गाय कुछ होने नहीं दे रही? चूसिया है, मठा पिया था, दूध पिया था और खा ले। परेशानी उन्हें की ना है जिनके खेती ना है, जो कत्त ना है उन्हें की परेशानी ना है। अच्छा तो आप क्या कहना है कि गाय से परेशानी है? गाय जाए ना परेशानी। बताइए क्या परेशानी है, बताइए। क्यों ना? ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके भैया के तो भैया ना कहूँ भी 100 अब तो गैया और आ जाती 200 और आ जाए। हाँ 200 नदैया और आ जाती गैया। अच्छा हाँ। क्या राहुल अगर प्रधानमंत्री बनकर देश चला सकते हैं? राहुल को तो पप्पू कहते हैं लोग। हाँ पप्पू कहते हैं, हकीकत में है। कैसे पप्पू हैं? वो इतना बड़ा पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा है, अगर पढ़ा लिखा इनके घर में अब पहले ही प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनके बाबा भी रहे हैं, इनकी माँ भी रही है, इनके पिताजी भी रहे हैं। जब प्रधानमंत्री माँ प्रधानमंत्री कभी नहीं रही राहुल। चलो उन्होंने मनमोहन सिंह को बनाया। मनमोहन सिंह को बनाया जी। रिमोट कंट्रोल तो उनके हाथ में रहा था जी। मनमोहन सिंह जी नहीं, उनके सोनिया गांधी के। हाँ जी। तो उनके जितनी भी चाबी भरती थी उतनी ही मनमोहन सिंह चल जाते थे जी। तो चलाते तो इन्हीं का परिवार था। तो समस्या उनकी। आप ये मानते हैं कि सोनिया गांधी तो होशियार हैं, वो चला लेंगी देश को? बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। चलाती तो फिर मनमोहन सिंह क्यों डूब जाते? वो नहीं चला सकते थे, वो तो चलते तो 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह जी रहे हैं जी। मगर फिर भी कोई उन्नति पे हमारा देश नहीं। अटल जी जब इससे पहले अटल जी नहीं आए, हम जितने उस टाइम बचपन में हमारा जा रहा था, मैं इस बात के लिए नहीं बता सकता हूँ कितने
ये बता रहे जो बच्चा पेट में उस पर ही बता रहे कि 3500 रुपए कर्ज पड़ता था विदेश का। तो अभी क्या कर्ज मुक्त हो गया देश? हाँ बिल्कुल भी हमारा कर्ज मुक्त नहीं है, फिर हमारा अभी कर्ज मुक्त हुआ है देश, ये बताइए। बिल्कुल मुक्त नहीं हुआ, फिर हमारा देश ऊंचाई कैसे पकड़ गया? ये लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी झूठे, उन्होंने कहा 15 लाख सभी के खाते में आएंगे, क्यों नहीं आए? हमारा जब इससे पहले कांग्रेस का राज था उस समय पे हमारा 35 किलो गल्ला राशन मिलता था, जो कि मेरे पास जमीन नहीं है जी। और आज हमारा कट के ऊँटों के हिसाब से आज हमारा 20 किलो रह गया है। घटा तो मेरा है और उससे कोई फर्क नहीं मुझे पड़ता। फर्क नहीं पड़ता? नहीं कोई मतलब आपके लिए मोदी सबसे अच्छा है, चाहे कुछ भी करे, अच्छा करे चाहे बुरा, कुछ भी करे। ऊंचाई पे देश अगर हमारा जा रहा है, मैं अंधा हूँ, देश अंधा नहीं है। इधर आइए, आप इधर आइए। नहीं, अच्छा ठीक है, चलिए इनका व्यू ले लेते हैं। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा क्या प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? हाँ, लेना चाहते हैं। ले जाते हैं। हाँ। बहुत सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, गायों की समस्या है। जब कहते थे 29 में जो है 30% बताओ कि तो % महिलाओं को जो है नौकरी मिलेगी, आरक्षण कर देंगे महिलाओं के लिए, वो तो कर दिया उन्होंने संसद में। और कर दिया तो अब का खुशी की बात है, ये खुशी की बात हमारे लिए होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। चलिए, 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं, मोदी, राहुल या किसी और को? मोदी जी को। मोदी को। अच्छा, मोदी में क्या खासियत है? खासियत देश की GDP बढ़ी हुई है। अच्छा। और देश का जो आर्थिक विकास हुआ है पूरे विश्व में, हाँ। वो इससे अच्छा कोई कर सकता है नहीं। पूरे विश्व में मंच पे जो है नाम है। सौ तो खटिया आप है भाई, फैलाए गैया हमारे जगह 500 और आ जाती भगवान। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमें कठिन है। कोई दिक्कत हैं? चोरी चपोरी तक बहुत सब बंद, कोई कसूर नहीं। चलिए, आपने कहा कि मोदी जी ठीक हैं, आपने कहा गाय चाहे और आ जाएं, आपने कहा हमें कोई समस्या नहीं। अच्छा, देश का जो प्रधानमंत्री बनता है, आपके जिले का प्रतिनिधित्व करता है आपका सांसद, आपका MP। आप अपने MP को जानते हैं? हाँ, आ जानता है, मैंने देखे ही ना जाने का। MP सिर्फ एक मिनट, आप MP को जानते हैं? जानते तो हैं, पढ़े लिखे के हिसाब से नाम जो एक बार पढ़ लिया आप अपने जानते तो हैं। कौन है MP? इस टाइम अरुण सागर हैं, चारोपलिया के रहने वाले, मगर शायद उन्होंने, उनसे हम ये कहते हैं कि वो वोट तो मांग गए, मगर शायद इस गांव को उनके फिर दोबारा ये सड़क से नहीं गुजरे हैं। चलिए सुनिए, अगर मान लीजिए दोबारा अरुण सागर जी को टिकट मिलता है और वो वोट मांगने आते हैं, तब भी आप वोट करेंगे बीजेपी को? देखो, मैं खुली कहता हूँ, मरी हुई लाश के लिए कांधा हर कोई दे सकता है, क्योंकि वो खानदान में अगर नहीं होता तो हम कांधा नहीं देते जी। वो खानदान में पैदा हो गया, इसलिए कांधा तो देना पड़ेगा जी। वो मगर मेरे लिए मरी लाश समझो उसके लिए। तो कहने का मतलब अरुण सागर जी से आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं। अरुण सागर जी को आप जानते हैं? हम नहीं जानते हैं। आप जानते हैं अरुण सागर? मोदी के नाम चल रहे हैं, अरुण सागर जी को हम जानते नहीं। आप मोदी के साथ तो चल रहे हो, लेकिन आपके क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, आपके क्षेत्र का जो नेता है, आपके क्षेत्र का जो MP है, उसे आप नहीं जानते, उसको आपने कभी देखा नहीं, उसने कोई कार्य आपके क्षेत्र में कराया? कोई कार्य नहीं कराया। तो फिर आप कैसे वोट कर दोगे? मोदी के लिए कर रहे हैं, हमारा देश ऊंचाई पर गया। मैं तो एक बात बता रहा हूँ, अपने क्षेत्र से मतलब नहीं है, मतलब देश से मतलब है आपको? देश से मतलब है, क्षेत्र से क्या कुछ भी होता रहे। हमारे क्षेत्र से, हमें अपने गांव से मतलब नहीं है। मेरी झोपड़ी में आज भी हम खुश हैं, क्या हम ये कहते हैं कि मोदी हमारा झोपड़ी में हमें कमरा नहीं आज तक मिला है। जी 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 जी। मेरे लिए अपनी सुविधा से मुझे कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, बच्चों से पूछ लेते हैं जरा, बताओ अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी। अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी बताइए। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। दादा, अगला प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अगला प्रधानमंत्री बने जो है भैया मोदी वही बनेगा। चलिए इधर आइए, इधर भैया को दिखाइए, अगला प्रधानमंत्री कौन हमारे देश का? साइकिल वाले। चलिए, एक भैया मिले, ताली मारो इनके लिए, जबरदस्त। आगे आओ प्लीज भैया, साइकिल वाले देखो, साइकिल पर हैं तो साइकिल वाले हैं, पीछे जाइए और आगे। चलिए, बस अब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, ये सब ये कह रहे हैं कि मोदी जी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। गायों चाहे 200 गाय और हमारे गाँव में आ जाए, हमें कोई समस्या नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कोई समस्या नहीं है। तो आप अपनी समस्या बताइए, आप किसको प्रधानमंत्री तौर पर देखना चाहते हैं? हम जैसे साइकिल वाले को ही वोट देंगे। साइकिल वाले को वोट देंगे? हाँ, साइकिल चलते हैं, साइकिल वाले की वोट देंगे। अच्छा, चलो ठीक है। फिर हमें ये बताओ कि साइकिल वाला तो प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में ही नहीं है, वो प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा? अरे जब वोट देंगे तभी तो बनेगा। वोट देंगे? हाँ। अन्य सरकारों में ये कहा जाता है कि गुंडागर्दी चरम पर होती है, आदमी अपने घर पर नहीं रह सकता, खेत की तो बात छोड़ दो, घर में सुरक्षित नहीं है। और अभी जितने भी किसान हैं, सब लोग ये खेतों में, सड़कों में खुलेआम पड़े रहते हैं, तो सुरक्षा हो गई है। अब इस पर क्या कहेंगे सर? इसमें बहुत सुरक्षा हुई, आराम से घर पे लेटे थे, खेत पे लेटेंगे।
इससे दिक्कत क्या है? जी। हाँ, और साइकिल वालों की सरकार आई टारा छीन ले जाएंगे भाई, टारा छीन ले हाँ तो वो दूसरी ले आओ, मगर टारा छीन ले जाएंगे, जाओगे ही नहीं। हम जब छीन ले जाए तो दूसरी ले आएंगे। मतलब कहने का मतलब जो है चाहे चार छिन जाए चाहे कुछ भी नुकसान हो जाए, हाँ। नुकसान कुछ भी हो जाए। हाँ। देखो ये कट्टर साइकिल वाले हैं। अब ये कट्टर साइकिल वाले हैं। दोस्तों ग्राम नदैया रामपुर की ये रिपोर्ट आपके सामने मैंने पेश कर दी है और यहाँ पर जो भी जनता जनार्दन है सभी का एक मत है कि मोदी ही ठीक है। अब ये तो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बात है कि आने वाले समय में ये वक्त बताएगा कि आखिरकार कौन हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा। फिलहाल आपको नदैया रामपुर की रिपोर्ट सौंपी जा रही है, इसको देखिए और आगे भी इसी तरीके की रिपोर्ट आप हमारे चैनल पर देखते रहेंगे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।